गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो ये चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बोले तो हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। टिश्यू वर्ड को मैंने पिछले वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशल वर्क इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारी सेल्स का समूह, ग्रुप जो कोई विशेष काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहते हैं। अब बात आती है जो टिश्यू प्लांट में पाया जाता है उसे हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो टिश्यू एनिमल्स में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यू कहते हैं, है ना। तो अब इस वीडियो में देखेंगे एनिमल टिश्यू हमारे कौन कौन से हैं। तो हमारे एनिमल टिश्यू जो है नॉर्मली 4 तरह के पाए जाते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है न्यूरल टिश्यू और चौथा वाला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो इन टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला टिश्यू कौन सा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भाई ये जो टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कवर करके रखता है। कवर टू बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है। तो प्रोटेक्शन देता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है, आसानी से रगड़ने, मैकेनिकल जो इंजरी हो सकती है उससे भी हमें काफी हद तक बचाता है। जैसे ऐसे हमने रगड़ा तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है। ऐसा नहीं सेल रगड़ने के बाद सेल यहाँ के यहाँ कट के ऐसे चली गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो मेरा ये गाल नहीं होता। तो ये जो है हमारा मैकेनिकल इंजरी से भी हमें बचाता है काफी हद तक। ऐसा नहीं है कि फिर किसी से भी रगड़ लो इंजरी होगी, नहीं, ऐसा नहीं। काफी हद तक मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारा 2 तरह का होता है। पहला सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम उसे कहते हैं जो एक लेयर का बना होता है। एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो बहुत ज्यादा लेयर का बना होगा उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू उसे कहते हैं जो सिंगल लेयर का बना होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। कौन? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके जो फंक्शंस हैं वो ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो इसके बारे में देखेंगे। अब ये देखते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है ये भी कई तरह का होता है। तो पहला वाला है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, इसकी जो सेल्स होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। यानी कि ये जो सेल्स होती हैं चपटी सेल्स होती है। जैसे ये ऐसी 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 सेल्स होंगी। तो ये कहां पर पाया जाता है? ब्लड वेसल्स में, खून की नलियों में ये पाया जाता है। और जहां पर ये हमारा है ना एल्वियोलाई, एयर सैक की वॉल्स ऑफ एयर सैक्स, वॉल्स ऑफ एयर सैक्स। एयर सैक्स उसे कहते हैं, एल्वियोलाई को कहते हैं जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से हमारी ब्लड वेसल निकल रही है। तो ये जो दीवार है ये हमारी पतली, बहुत चपटी चपटी सेल्स की बनी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स में भी स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है और हमारा एल्वियोलाई की सेल वॉल में भी हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। पहला वाला, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? पहला तो स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। दूसरा वाला जो होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी जो सेल्स है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की पाई जाती है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स क्यूब लाइक की होती है। क्यूब लाइक की
जितनी मोटी उतनी लंबी, तो ऐसी सेल्स इसकी होती है। ठीक, तो क्यूब-लाइक सेल्स इसकी होती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्यूब-लाइक सेल्स होती हैं। ये जो है ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है, ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, और ये इसका काम क्या, सीक्रेशंस वगैरह का काम है। और इसका काम क्या था, ये गैसेस को एक्सचेंज कराने का काम है। ठीक, तो ट्यूब्स ऑफ ग्लैंड्स की ट्यूब में ये जो है पाया जाता है, किडनी में ही पाया जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ये ऐसे कर लीजिए आप, यहीं के हो जाएगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ग्लैंड्स डक्ट, ग्लैंड्स की नली, और किडनी ट्यूब्स, यानी कि जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स पाई जाती हैं उनमें हमारा क्यूबॉइडल टिश्यू पाया जाता है। चौथा वाला जो, थर्ड वाला जो है हमारा, वो कॉलमनर टिश्यू है। कॉलमनर एपिथेलियम किसे कहते हैं, जिनमें जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी सी सेल्स हमारी पाई जाती है, उसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक, यानी कि जो है पिलर लाइक सेल्स पाई जाती है, और इनमें ये जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर होता है, पिलर लाइक सेल्स पाई जाती है। अब ये कहां पर पाया जाता है, वॉल ऑफ, एग्जाम्पल है वॉल ऑफ स्टोमक, एंड स्टोमक की वॉल पे पाया जा रहा है, और किसकी, और जो है हमारे इंटेस्टाइन की ये वॉल पर पाया जा रहा है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वाला जो आता है, मेनली ये टाइप होते हैं हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। एक और चाहे तो वो होता है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का क्या मतलब है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, यानी कि जो ट्यूब लाइक जो सेल्स होती हैं, या पिलर लाइक जो सेल्स जो होती हैं, जैसे ट्यूब लाइक सेल्स ये हो गई, पिलर लाइक सेल्स ये हो गई, इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि सीधी बात है, सीलिया आर प्रेजेंट, सीलिया प्रेजेंट होते। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा एग्जाम्पल ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकियल्स यहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ब्रोंकियोल्स के जो डक्ट होती हैं उनमें ये हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। फीमेल्स में फेलोपियन की जो डक्ट होती है उनमें भी हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। डक्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, इनमें ये हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। एक और हमारा रह गया जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो पाया जा रहा है वो सीधी वाली बात है, ग्लैंड्स में पाया जा रहा है, और जिसका काम क्या, सीक्रेशन करवाने का है। कोई सब्सटेंस को जब ग्लैंड्स बनाती हैं उनको सीक्रेट करना होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाला जो था हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, ये क्या करवाता है, ग्लैंड्स जो होती है, मान लीजिए कोई ये ग्लैंड्स, यहाँ पर ये सेल्स जो पाई जाती हैं, इनकी सेल्स को हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ये सेल्स अपना सब्सटेंस यहाँ पर सीक्रेट करती है। ठीक, तो कहां पर पाया जाएगा, ये हमारा वहां पर पाया जाएगा ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स में पाया जाता है। और इसकी सेल्स भी हमारी कौन कौन सी होती हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर टाइप की होती है। इसकी सेल्स भी क्यूबॉइडल और कॉलमनर टाइप की होती। ठीक, ये हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है।
अब ये बात आती है कहां पर पाया जाता है? ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स ग्रंथियां जो होती है कोई सब्सटेंस बनाती हैं और उसे सीक्रेट करती हैं, उसे हम ग्लैंड्स कहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है तो ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स को हम बता दें कि दो तरह की हमारी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे एक्सोक्राइन और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन कैसी होती हैं? जैसे डक्टेड, ये कोई ग्लैंड है और यहां से अपना सीक्रेशन अपने नली के द्वारा जा रहा है, डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड्स, यानी कि अपना सीक्रेशन नदी के किसी नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारा लिवर है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसे कहते हैं, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है, खून की नली जा रही है, ये ब्लड वेसल, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट कहां पर डालेंगी? ब्लड वेसल में डाल देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। यानी कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। ठीक, ये वाली बात आ जाती है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा हो गया, तो हमारा जो सिंपल एपिथेलियम था, यानी कि जिसमें एक लेयर सेल्स की पाई जाती है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा एपिथेलियम कौन सा था बताइए? अरे भैया कंपाउंड एपिथेलियम था। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला कौन सा एपिथेलियम आ रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियम का सेकंड पार्ट है बी वाला, ये ए वाला था, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, मैनी लेयर ऑफ सेल्स, ये सेल्स की कई लेयर से मिलकर बनता है हमारा कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ये अलग तरह की हमारे फेरिंग्स में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, तो ये भी हमारा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये भी सब्सटेंस को सीक्रेशन करने का काम करता है, सब्सटेंस को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। अब जब सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, ये सेल और इसके साथ ये जुड़ी हुई, तो हमारे तीन तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं। पहला वाला है टाइट जंक्शन। अब सेलुलर जंक्शंस के बारे में हम बात कर देते हैं, जिसकी हेल्प से सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट से जुड़ी हुई होती है, ये ऐसे सेल्स। ठीक, तो सेलुलर जंक्शन में क्या होगा? पहला वाला जो आ रहा है वो टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन उसे कहते हैं सेल एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ी हुई होती है, जिससे कि इसका सब्सटेंस इससे लीक न हो जाए। इसके आसपास भी सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ पर भी सेल्स पाई जा रही है, यहाँ पर भी सेल्स पाई जा रही है। ठीक, तो इसका सेल यहाँ पर भी सेल्स पाई जा रही है, तो ये सेल, अब इस सेल का सब्सटेंस न तो यहाँ लीक हो सकता, ना यहाँ लीक हो सकता, तो लीक होने से बचाते हैं। तो ऐसे ये टाइट जुड़ी हुई होती है, टाइट जंक्शन होती है, सेल को एक दूसरे से टाइटली जोड़ के रखते हैं, सेल लीक नहीं कर सकते, सेल का कोई सब्सटेंस बाहर नहीं जा सकता। अब दूसरा वाला जो आता है एडेरिंग जंक्शन आता है। दूसरा वाला कौन सा आता है हमारा? एडेरिंग जंक्शन। एडेरिंग जंक्शन उसे कहेंगे, ये बिल्कुल सीमेंट, ये एक ऐसा है जो सीमेंट की तरह काम करता है, सेल को ढंग से बिल्कुल एक दूसरे के पास जोड़ के रखता है, तो एक सीमेंटिंग के तौर पर सेल्स को जोड़ के रखता है, सीमेंटिंग की फॉर्म। तीसरा वाला जो आता है वो हमारा कौन सा आता है? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का मतलब है इनमें थोड़ा थोड़ा गैप सा होता है, जिसकी हेल्प से इसका प्रोटोप्लाज्म इसके प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, यानी कि एक दूसरी के सेल्स का प्रोटोप्लाज्म एक दूसरी सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के जो कांटेक्ट में रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? गैप जंक्शंस कहते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के जंक्शंस थे जो हमने सेल्स के बीच में पढ़े। दूसरा वाला जो है हमारा वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे।
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से सपोर्ट करेगा, एक दूसरे से लिंक करेगा, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मेनली 3 तरह का हमारा होता है। पहला वाला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहला वाला। दूसरा वाला जो होता है वो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा वाला। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तीसरा वाला जो है हमारा वो हमारा कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये देखते हैं हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये लूजली अरेंज होता है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो फाइबर सीक्रेट करती हैं ब्लड को छोड़कर। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो कनेक्टिव टिश्यू, मैं सारे कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूं यहाँ पे। कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं जो ब्लड को छोड़कर स्पेशल फाइबर सीक्रेट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोलेजन या फिर इलास्टिन कहते हैं, उनके फाइबर। अब ये जो है बेसिस उनके पोजीशन के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से ये अलग अलग तरह के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती है लूजली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा 2 तरह का पाया जाता है। पहला एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। ये हमारा 2 तरह का होगा, एरियोलर टिश्यू और दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब एरियोलर में देखते हैं। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे होता है। इसमें मास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं इसमें, और मैक्रोफेज सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारी सेल्स होती हैं, ये इन्फेक्शन को रोकती हैं। जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस आते हैं, मैक्रोफेज सेल्स, उनको ये मार देती हैं। तो ये हमारा एरियोलर टिश्यू जो होता है जस्ट बिलो, यानी कि जस्ट बिलो ऑफ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट है उसका फ्रेमवर्क देता है, उसको सहारा देता है। ये इसके नीचे जो पाया जाता है और उसको क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इनमें जो है फैट सेल्स होती हैं, यानी कि ये फैट को स्टोर करके रखता है। फैट सेल्स इनको हम कह सकते हैं एडिपोज सेल्स कह सकते हैं, जो फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक, अच्छा, दूसरा वाला जो आता है वो हमारा क्या कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू का मतलब है कि हमारी सेल्स है, इसके जो फाइबर्स पाए जाते हैं इसके पैरेलल अरेंज होते हैं। ये हमारी सेल्स है, ये हमारी सेल्स है, इसमें फाइबर्स जो पाए जाते हैं रेगुलर इसके पैरेलल अरेंज होते हैं। तो डेंस रेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से कहते हैं। ठीक, एक तो ये हमारा ये हो गया डेंस रेगुलर टिश्यू। इसमें 2 पाए जाते हैं, टेंडन और लिगामेंट पाए जाते हैं। किसमें, डेंस रेगुलर में। ठीक, टेंडन और हमारे लिगामेंट पाए जाते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। अच्छा, ये बात आ जाती है कि जो टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ने में हेल्प करता है, मसल टू बोन, मसल को बोन से जोड़ने में हेल्प करता है टेंडन। लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से जोड़ने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लिगामेंट हो गया। तो डेंस रेगुलर टिश्यू 2 तरह का होता है, एक टेंडन होता है और एक लिगामेंट होता है। अच्छा, एक और बात आ जाती है, हमारा दूसरा कौन सा है, डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस इरेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू में क्या होता है, ये हमारी सेल्स है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये फाइबर्स पाए जाते हैं
ये कोई इनका निश्चित वो नहीं है, कैसे कैसे ऐसे वो पाए जाते हैं। यहाँ पे फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में पाए जा रहे हैं, यहाँ फाइबर्स इरेगुलर पैटर्न में पाए जाते हैं, और देंस इरेगुलर टिश्यू जो होता है हमारी स्किन के भी नीचे प्रेजेंट होता है। अब बात आ जाती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो हमारा आता है कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज है, और दूसरा वाला क्या आता है, बोन्स आती है, और तीसरा वाला आता है हमारा ब्लड आता है। कार्टिलेज जो होता है हमारा, कार्टिलेज में जो सेल्स पाई जाती हैं, कार्टिलेज की सेल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं कार्टिलेज की सेल्स को, और बोन्स की सेल्स को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं बोन्स की सेल्स को, ठीक। और अब ये जो पाई जाती है ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो तो हमारे पता ही आपको तीन चार तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और हमारा प्लेटलेट्स होती हैं, ये हमारी ब्लड की जो सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स, ये हमारा कार्टिलेज है कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है, और ये जो है फ्लेक्सिबल होती है, ये हमारा बॉडी का शेप देने में हेल्प करती है, बॉडी को सपोर्ट देने में हेल्प करती है। जैसे ये है, ये हमारी कार्टिलेज की बनी होती है, ये तो ये हमारा कार्टिलेज है। ये बोन्स जो होती है हमारी हड्डियां होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी भी हड्डियां होती हैं, ये भी हमारी बॉडी को शेप देती हैं, सपोर्ट करती हैं, और ऑस्टियोसाइट्स की बनी होती हैं। जहां पर ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं वहां पर ये फाइबर सीक्रेट करती रहती हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे, लेक्यूनी हम कह सकते हैं। बोन्स के बीचों बीच जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके बीचों बीच में एक जगह पाई जाती है जिनका नाम है बोन मैरो। बोन मैरो से ब्लड सेल्स सीक्रेट होती हैं, रिलीज होती हैं। ब्लड जो है हमारा, ब्लड टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स कोई फाइबर सीक्रेट नहीं करती है, बाकी सबकी सेल्स फाइबर सीक्रेट करती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये आप जानते हैं, ये हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं। प्लाज्मा भी हमारा ब्लड का पार्ट होता है। तो ये स्पेशल सेल्स थी, एक हमारा प्लाज्मा है जो बिना सेल वाला पार्ट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा वाला जो आता है वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पोजीशन पर रखता है और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कौन? मस्कुलर टिश्यू, ठीक। तो अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे टाइप का था मस्कुलर टिश्यू, ठीक। मस्कुलर टिश्यू की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, जो इसकी सेल्स जो होती हैं मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, लंबी लंबी सेल्स के फाइबर्स होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स के फाइबर मायोफाइब्रिल्स भी हम कहते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये अलग अलग पोजीशंस पर रखने में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मेनली हमारा तीन तरह का होता है। पहला वाला स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा वाला हमारा कौन सा, स्मूथ मसल्स। और तीसरा वाला हमारा कौन सा है, कार्डियक मसल्स। ये स्केलेटल मसल को स्ट्रैप्ड मसल सेल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये किससे जुड़ी होती हैं, लिंक टू बोन्स, और हमारी बोन्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ये स्ट्रैप्ड भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस, ये इसकी जो मसल फाइबर है इनमें स्ट्रेशंस ये ऐसे पाए जाते हैं और जिससे कि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो ये होगी हमारी स्केलेटल मसल्स। अब दूसरी वाली स्मूथ मसल सेल्स है, हम इसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रैप्ड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है स्ट्रेशंस नहीं पाए जाते और ये जो है ये पॉइंटेड होती है, थोड़ा ये पॉइंटेड होती है, ये ऐसे पॉइंटेड होती हैं और इसमें इसकी तरह जो इसमें जो स्ट्रेशंस पाए जा रहे हैं ये स्ट्रेशंस इनमें नहीं पाए जाते, ठीक। अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये हमारी स्टमक की वॉल में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। जैसे हम कहें भाई खाना नहीं पचेगा तो रात को सो गए, फिर हमें पता ही नहीं खाना पच जाता है ना। तो ये अनस्ट्रैप्ड मसल सेल्स या स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। ये बोन से जुड़ी होती हैं और ये कहाँ पर पाई जाती हैं,
स्टोमक और इंटेस्टाइन की वॉल में ये पाई जाती है। वॉल ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की वॉल में ये पाई जाती है। अब बात आती है हमारी तीसरी वाली की कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारी हार्ट में पाई जाती है। ये हमारी इनवॉलेंट्री होती है और हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करती, लेकिन इनकी जो बनावट होती है वो स्केलेटल मसल जैसी होती है। वो हमारी स्केलेटल ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनमें भी हमारे एक्सप्रेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें बनावट जो होती है वो कैसी होती है? वो तो स्ट्रैप्ड या स्केलेटल मसल जैसी होती है, लेकिन फंक्शन कैसा होता है? वो हमारा स्मूथ मसल सेल जैसा होता है, यानी कि स्मूथ मसल सेल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करती। ऐसे ही हमारी कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करती। कार्डियक मसल सेल्स कहाँ पर पाई जाती है? हमारे हार्ट में पाई जाती है। ठीक, ये हमारी मस्कुलर टिश्यू हो गया है। अब हमारा जो लास्ट वाला जो आता है वो हमारा कौन सा है? न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, न्यूरल टिश्यू किससे बना होगा भैया? नर्वस सिस्टम से बना होगा। अगर मान लीजिए हमें वो कहते हैं ना एक मच्छरनी है, पहले याद रखना, फीमेल काटती है, मेल नहीं काटता, मेल बड़ा सीधा होता है, याद रखना, हमेशा फीमेल से सावधान रहना। तो क्यों फीमेल काटती है? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो काटती है। तो एक मच्छरनी हमारे हाथ पर बैठी, उसका भी अपना जुनून था, हमने उसे चाहकर भी नहीं मारा, क्योंकि उसकी बॉडी में अपना ही खून था, क्यों हमारा खून ले लिया था ना उसने। अब अपने खून को क्या मारे यार? तो अगर, लेकिन बाई चांस ये तो हमें बैठ गई और पता चल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मच्छरनी आती है, कान पर मधुर संगीत सुनाती है, हम मगन हो जाते हैं, और दूसरी मच्छरनी आती है, झट पैर पे खा जाती है। लेकिन हमें कैसे पता चला? हम तो गाना सुनने में व्यस्त थे, आनंद ले रहे थे गाने का, आंख बंद भी हो गई थी हमारी, लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमारे पैर पे किसी ने खाया? इसका मतलब कोई ना कोई तो हमारे पैर से हमारे ब्रेन में मैसेज लेके आया है। यही मैसेज कौन लेके आती है? हमारी नर्वस टिश्यू वाली सेल्स जो होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कह लीजिए या फिर नर्व सेल्स कह लीजिए। नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन कह लीजिए। ये हमारी हल्का सा मान लीजिए ऐसी बनी होती है। डायग्राम ज्यादा बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आप नजर मत लगा देना, क्योंकि डायग्राम ठीक है, ऐसे ही है। ये हमारी नर्व सेल या न्यूरॉन है और जो मैसेज ले जाने का काम करती है, इसको हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे। ये मैसेज को रिसीव करते हैं और इसके थ्रू मैसेज हमारा जाता है। ठीक है, ये नर्व एंडिंग्स होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोन कहते हैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, और आगे वाले जो पोर्शन होते हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक नर्व सेल है, सेम यहाँ पे नर्व सेल दूसरी पाई जाती है, ऐसी हमारी नेक्स्ट नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इस तरह नर्व सेल्स का हमारी बॉडी में क्या होता है? नेटवर्क पाया जाता है। उस सारे नेटवर्क को मिला के हम क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू हम कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग नर्व सेल्स हमारी अलग अलग तरह की होती हैं। सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं, रिले नर्व सेल्स होती हैं, और मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व सेल्स होती हैं। सेंसरी नर्व सेल्स हमारा क्या काम करती हैं? हमारे मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ ले जाएंगी, और हमारी मोटर नर्व सेल्स क्या होती हैं? ब्रेन से हमारे मैसेज को बॉडी पार्ट की तरफ ले जाती है। तो इस तरह कई तरह की हमारी नर्व सेल्स होती हैं। मेन इनका काम क्या है? हमारी बॉडी में को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और हमें मैसेज देने का काम करती हैं। तो ये हमारे नर्व सेल्स हो गई थी। तो इस चैप्टर में मिलते हैं, हम इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर में ओवरव्यू लिया है। इसे हम डिटेल में फिर कभी देखेंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे चैप्टर काट दिए गए हैं उनको हम बहुत ही ओवरव्यू में ले रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।